हेलो गाइस, ये पार्ट टाइम एंड वर्क का चैप्टर है जिसमें आप पहले 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब पार्ट नंबर 6 है। ये पिछले पार्ट नंबर 5 में आपने कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे और इसमें पार्ट 6 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कैपेसिटी बेस्ड हैं। तो उसी में से क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से दुगना काम करे और बी अपनी क्षमता का 1/3 काम करे 1/3, तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। बताना यह है कि ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। देखें, करने का तरीका यह है कि हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी मिलकर के काम करें। ए अपने हिस्से के यूनिट्स बनाए, बी अपने हिस्से का यूनिट्स बनाए। ए अपने हिस्से का काम करे, बी अपने हिस्से का काम करे, दोनों मिलकर काम करें तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है। यही बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए अपनी क्षमता का डबल काम करे, ए इंटू 2। ए जितने भी पूरे दिन में जितने यूनिट्स बना रहा है उसको डबल कर दो, तो ए अपनी क्षमता का दोगुना काम करे और बी अपनी क्षमता का 1/3 काम करे, 1/3। तो अब काम जो है वो 3 दिन में समाप्त हो जाता है। ए इंटू 2 प्लस बी इंटू 1/3 ब्रैकेट बंद कर दें, इंटू 3। 3 क्या है? डेज। 3 दिन में काम समाप्त हो जाता। ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 3 2 जा 6a, और ये 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ ओनली b बचेगा। 5a को 6a की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और 5b को की तरफ सिंगल b को लाएंगे तो ये 4b रह जाएगा, और यहां जो है ओनली a रह जाएगा। यहां से पता चला कि ए जो काम करता है, ए की वैल्यू हमेशा सामने वाली, ए की 4 यूनिट्स बनाएगा और बी सिंगल यूनिट बनाएगा, 1 यूनिट। ये हमारा ए और बी का 1 दिन का काम आ गया। हम ये कह सकते हैं कि ए 4 यूनिट बनाता है और बी सिंगल यूनिट बनाता है। अब हम सबसे पहले ये ज्ञात करें कि कुल कितना काम है। कुल काम, टोटल वर्क। हम क्या ज्ञात करें? टोटल काम कितना है। कुल काम आप देखेंगे ए और बी मिलकर के काम करते हैं तो 5 दिन में काम हो जाता है। ए ने 4 यूनिट्स बनाई, बी ने 1 सिंगल यूनिट, तो 5 हो गए। 5 इंटू 5 दिन तक काम किया तो 25 हमारे यूनिट्स हो गए टोटल। यानी टोटल काम 25 हमें कराना है और ए से कराना है। तो 25 और ए की कैपेसिटी 4 की है, 6 होल 1/4 डेज, और यही इसका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखें, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से दोगुना काम करे और बी अपनी क्षमता का आधा काम करे तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। पूछा है ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। हम निकालें ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर काम करें तो 8 दिन में हो जाता है, या इसी काम को हम ए की क्षमता डबल और बी की क्षमता हाफ कर दी जाए और इस तरह से करवाएं तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। 2 तरीके से काम समाप्त हो रहा है। ए प्लस बी अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करें तो काम 8 दिन में हो जाता है, या ए अपनी क्षमता का डबल काम करे और बी अपनी क्षमता का आधा करे तो अब काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। 8a प्लस 8b इज इक्वल टू 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12a, और 6 का b में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 लिखा है, 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 टाइम्स 3b। 8a को 12a की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा,
और 8b की तरफ हम 3b को लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, या 5b बचा और यहाँ पर 4a। हम देखें a की वैल्यू सामने वाली कहलाती है, a की कैपेसिटी 5 है और b की कैपेसिटी 4 है। ये काम करने की क्षमता, ये पर डे काम करते हैं, a 5 यूनिट्स बनाता है और b 4 यूनिट्स। अब हम सबसे पहले निकालेंगे कुल काम। आपको अब तक याद हो गया होगा इसमें काम, कुल काम कैसे निकाला जाता है। a प्लस बी अगर काम करें तो काम 8 दिन में समाप्त हो जाता है। यहां से या तो इस इक्वेशन से निकाल लें या इस इक्वेशन से निकाल लें, काम इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a बनाता है कितना 5 यूनिट्स, b बनाता है 4 यूनिट्स, 5 + 4 मल्टीप्लाई बाई 8 और ये आ गया 72। अब 72 काम को हमें a से कराना है तो 72 डिवाइडेड बाई 5, ये करता है 5, ये आ जाएगा कितना 14 होल 2 बाई 5 डेज। ये इसका आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए अकेला किसी काम को करना शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, फिर शेष काम को बी अकेला 18 दिन में पूरा कर लेता है। यदि ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो शेष काम को बी 12 दिन में समाप्त कर लेता। ए और बी अलग अलग उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखें इसके करने का तरीका बिल्कुल आसान। ए बार 4 दिन काम करता है, ए इंटू 4 ए का काम हो गया, प्लस बी बचे काम को 18 दिन में कर लेता, बी इंटू 18 काम पूरा हो गया। ए के 4 दिन, बी के 18 दिन, काम पूरा हो गया। यही इसी काम को यदि ए 6 दिन में कर 6 दिन तक करता, फर्स्ट 6 डेज तक ए करता तो रिमेनिंग वर्क को बी 12 दिन में पूरा कर लेगा। बी इंटू 12 क्या बन गया 4a + 18b = 6a + 12b। हम a को a की तरफ लेकर जाएंगे, 6a - 4a और 18b की साइड में 12b को लाएंगे, 6b = 2a। यानी अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो 2 से 2 3 या 6 और 2 1 या 2। तो a का काम आया 3 यूनिट्स और b का a का काम आया 3 यूनिट्स और b का काम आया 1 यूनिट। ये हमारा a और b का काम आ गया। अब हम क्या करते हैं, कुल काम निकालते हैं। कुल काम कैसे निकालेंगे देखें। ए ने 4 दिन काम किया था, a इंटू 4 और बचे काम को b ने 18 दिन में कंप्लीट कर दिया था, b इंटू 18, a इंटू 4 और b इंटू 18। a बनाएगा 3 यूनिट और 4 दिन तक, b बना रहा है 1 यूनिट 18 दिन तक, 12 + 18 ये हमारा टोटल वर्क आ गया 30 यूनिट्स। 30 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया। अब इस 30 को हम a से कराएंगे। ए अकेला करेगा, ए अकेला पूरा काम करेगा कैसे, 30 डिवाइडेड बाई ए कितना बनाता है 3, ए 3 बनाएगा तो ये 10 दिन आ जाएगा इसका आंसर। और यही काम को हम बी से कराएंगे अकेले से, तो 30 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि बी 1 यूनिट बनाता है, ये 30 दिन आंसर आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, अब ये चेंज हो गया, यहाँ टाइप चेंज हो गया, न्यू टाइप है बारी बारी से काम करना, यानी ऑल्टरनेट डेज में काम करना। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और काम की शुरुआत ए करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, टोटल दिन इसमें बताना है। बारी बारी से मतलब होता है
यानी ए पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन फिर ए आया, ऐसे समझे आप, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, फिर तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन बी आया, पांचवें दिन ए आया, छठे दिन बी आया। इस तरीके से काम होता रहेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? आप ध्यान से देखें कि बारी बारी से जो ऑड डेज हैं, ऑड नंबर के डेज हैं, 1, 3, 5, उसका नंबर आता है जो काम की शुरुआत करता है, और बी का नंबर इवन डेज में आएगा, 2 दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, वो बी का नंबर आएगा। तो जो काम की शुरुआत करता है उसका नंबर ऑड डेज में आता है। इस बात को याद रखें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। ए के दिन दिए हुए हैं, वो 10 दिन में काम कर लेता है, बी के दिन है 12, हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा, 10 का भाग 12 में देंगे 6 बार, 12 का देंगे 12 का भाग 10 में 5 बार, यानी ए 6 यूनिट्स पर डे बनाएगा, बी 5 यूनिट्स पर डे बना रहा है। दोनों का 2 दिन का कितना काम हो गया देखें जरा, 6 और 5 11, दोनों मिलके 11 यूनिट्स बनाते हैं, और दिन लग गए एक एक करके, तो 2 दिन। 2 दिन में ए प्लस बी का काम कितना हो गया? 6 + 5 11 यूनिट्स हो गए, और एक दिन में दोनों का काम कितना होगा? 11/2। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। हम एक बात और याद रखें, ऐसे क्वेश्चन में 10 दिन से पहले काम नहीं हो सकता और 12 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। 10 से कम आंसर नहीं आएगा और 12 से ज्यादा नहीं आएगा, 2 के केस में याद रखें। 2% के केस में 10 से कम नहीं आएगा, 12 से ज्यादा नहीं आएगा। तो छोटा नंबर हमारा 10 है, हम 10 को ले लेंगे। 10 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 11/2 × 10, और ये आ गया 55 डेज, 55 दिन। 55 यूनिट्स काम हो चुका है। हम यहां से थोड़ा सा देखें कि हमारा शेष काम कितना बचा। 60 - 55, 55, ये हमारा 5 यूनिट्स बचा। काम है 5, और 11वें दिन अब जो नंबर आएगा वो किसका आएगा? ए का आएगा। 11वें दिन ए काम करने आएगा, तो ए का काम, ए काम करता है 6, काम बचा है 5, यानी ए की कैपेसिटी से कम बचा है 5/6। ये पूरा दिन नहीं लगा, पूरे दिन से कुछ कम लगा, तो 5/6। और पहले कितने दिन कंप्लीट हो गए थे? 10 दिन कंप्लीट हो गए थे। तो हमारा आंसर जो बनेगा, कुल दिन 10 दिन पहले कंप्लीट हो गए और 11वें दिन में 5/6 इतना काम हो, 5/6 दिन का काम हुआ। तो 10 सही 5/6, 10 होल 5/6 डेज, और यही इसका आंसर है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 14 दिन में करता है। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और काम की शुरुआत बी करे, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। ए के दिन 12 है, बी के दिन 14 है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा टोटल वर्क कहलाता है। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 7 जा 84, और 14 से डिवाइड करेंगे, 14 6 जा 84, यानी ए 7 यूनिट्स बनाएगा पर डे और बी 6 यूनिट्स बनाएगा पर डे। 2 दिन, क्योंकि ये बारी बारी से कर रहे हैं, एक दिन ए आएगा और अगले दिन बी आएगा। 2 दिन में ए प्लस बी का काम, दोनों ने मिलकर कितना काम किया? पहले दिन ए आया 7 यूनिट बनाए, दूसरे दिन बी आया 6 यूनिट्स बनाए, तो बताओ आप कितना हो गया? ये 13 यूनिट्स। 2 दिन में 13 यूनिट्स हुआ, और एक दिन में कितना काम होगा? 13/2, यानी
13/2 6, 13/2 ही रहने दें, कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब हम इन दोनों में से छोटा नंबर लेते हैं, क्यों कि 12 दिन से पहले काम समाप्त नहीं होगा, 14 दिन के बाद काम नहीं जाएगा, इसलिए हम छोटा नंबर लेके चलते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यानी 12 दिन से पहले तो काम समाप्त हो ही नहीं सकता। 13/2 इंटू 12, 12 दिन में कितना काम होगा, 13/2 इंटू 12, 2 से हमारा ये जाएगा 6, 36 78, यानी 78 काम हमारा हो चुका। हम ये देखेंगे 84 में से 78 काम हो चुका, तो शेष हमारे पास में कितना काम बचा, रिमेनिंग वर्क 84 माइनस 78, आप देखेंगे तो 6 यूनिट्स बचे। अब यहां देखें काम की शुरुआत किसने की थी, काम की शुरुआत बी ने की थी, तो ये 12 दिन हो गए, तो अब 13वां दिन स्टार्ट होगा, 13वें दिन बी आएगा और बी के सामने 6 काम बचा है, 6 यूनिट्स बचे हैं, और बी की कैपेसिटी भी 6 ही है, बी एक दिन में 6 यूनिट्स बना पाता है और 6 ही बचे, तो आप कह सकते हो कि एक दिन पूरा लग जाएगा। अब कुल कितने दिन काम में लगे, कुल दिन देखो 12 दिन पहले लगे थे और 13वां दिन कंप्लीट हो गया, 12 + 1 बराबर 13 दिन, ये इसका आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 से क्वेश्चन नंबर 6, ए अकेला किसी काम को 7 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और काम की शुरुआत बी करे, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन क्यों दिया है कि इसमें छोटा नंबर ऑड है, इसलिए दिया है ये क्वेश्चन। ऑड नंबर अगर छोटा आता है तो कैसे करेंगे, देखें ए की कैपेसिटी 7 दिन में काम को करने की है, बी की कैपेसिटी 8 दिन में करने की है। आप दोनों का एलसीएम ले लें, ये 56 आएगा, 7 का डिवाइड करेंगे 56 में, 7 8 या 56, 8 का डिवाइड करेंगे 56 में, 8 7 या 56। ए एक दिन में 8 यूनिट्स बनाएगा, बी एक दिन में 7 यूनिट्स बनाएगा। 2 दिन में ए और बी का काम, 2 दिन में ए और बी ने कितना काम किया, देखें ए ने 8, बी ने 7, 15 यूनिट्स काम किया, 2 दिन हो गए, दिन 2 कंप्लीट, 15 यूनिट्स हुए। एक दिन में कितना काम करेंगे अगर इन दोनों से कराएं, एक दिन का एवरेज जो आया वो आया 15/2, एक दिन का एवरेज आया, 2 दिन का 15, तो एक दिन का 15/2। अब हम जैसे बताया था कि छोटा नंबर लेते हैं, अगर आपने यह 7 ले लिया तो 7 पेयर के साथ नहीं है, इवन नंबर नहीं है। इसमें क्या होगा, ए का नंबर जो शुरुआत कर रहा है वो 4 बार आ जाएगा और दूसरा पर्सन वो 3 बार आएगा, तो इससे डिसबैलेंस हो जाएगा। हम ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों का शेयर बराबर बराबर हो, यानी 7 से एक नंबर कम 6, अब 6 में ए का नंबर 3 बार आएगा और बी का नंबर भी 3 बार आएगा, इसलिए हमने 6 लिया, ये इवन नंबर है, पेयर के साथ है। 6 दिन में दोनों कितना काम करेंगे, देखिए 56/52, 15/2 इंटू 6, 6 दिन में 2 से गया 3, ये 45 आ गया, यानी 45 यूनिट्स हमारा काम 6 दिन में हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में काम कितना बच रहा है, देखिए ध्यान से, 56 में से 45 जाता है, 11 बचा, अभी 11 काम बचा है, यानी काम अभी ज्यादा बचा है, दोनों की कैपेसिटी पर डे की करने की कैपेसिटी से भी ज्यादा बचा है, इसलिए अब 7वें दिन नंबर जो आएगा, 7वें दिन ध्यान से देखें, 7वें दिन यानी बी ने शुरुआत करी थी, तो इसलिए 7वें दिन बी आएगा और बी अपने हिस्से का कितना काम कर जाएगा, 7 यूनिट कर जाएगा। इस हिसाब से आप देखें तो आप कितना काम हो गया, 45 और 7 को ऐड करेंगे 52 काम हो चुका, 52 यूनिट काम हो गया। तो अब आप बताओ शेष क्या बचा। अब यहां से देखो 56 में से 52 गया तो क्या बचेगा, 4 यूनिट, और 4 को कौन करने आएगा। अब 7वें दिन बी आया तो 8वें दिन ए आएगा, और ए करता है 8,
और उसके सामने काम है 4। ए पर डे 8 यूनिट्स बनाता है, काम है 4, तो आप कह सकते हो कि वो आधा दिन लेगा, सिर्फ आधा दिन। तो अब हम देखें कुल कितने दिन हो गए काम को चलते हुए। 8वां दिन का आधा, तो इसका मतलब 7 दिन कंप्लीट हो चुके। 7 दिन पूरे और 8वें दिन का आधा, हम कह सकते हैं 7 सही 1/2, 7.5 दिन, और यही इसका आंसर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा चेंज है, बारी बारी से मिलकर काम करना, डबल पर्सन काम कर रहे हैं। कैसे, क्वेश्चन को समझे फिर उसके बाद में समझ में आएगा। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 10 दिन में करता है। ए को एक दिन बी का साथ मिलता है और अगले दिन सी का साथ मिलता है, और यही क्रम आगे भी चलता रहे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन ये है, यानी पहले दिन ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, अगले दिन ए प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अगर तीसरा दिन आएगा तो फिर ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे, चौथे दिन फिर ए प्लस सी मिलकर काम करेंगे, फिर उसके बाद 5वां दिन ए प्लस बी काम करेंगे, फिर ए प्लस सी। ये क्रम चलता रहेगा, इसलिए समझाने के लिए इसको लिखा बार बार, हमें सिर्फ 2 बार लिखने की जरूरत है। ए प्लस बी और ए प्लस सी। सबसे पहले हम निकालेंगे ए अकेला कितने दिन में कर सकता है 30, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है 20 और सी अकेला कितने दिन में कर सकता है 10। तीनों का हम एलसीएम लेंगे 60, 30 का डिवाइड करेंगे 2 बार, 20 का डिवाइड करेंगे 3 बार और ये 6 बार। अब यहां से वही तरीका, ए प्लस बी का, ए को पहले दिन बी का साथ मिला तो पहले दिन ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा, ये 2 + 3 5 यूनिट्स। अगले दिन नेक्स्ट डे ए को सी का साथ मिला तो कितना हो जाएगा 2 + 6 8, यानी 2 दिन के अंदर 2 दिन में काम कितना हुआ 5 और 8 मिला के 13। 2 दिन में 13 यूनिट्स हुए 2 दिन में। तो एक दिन में कितना काम होगा 13/2। अब हम यह थोड़ा सा देखें, हमारा टोटल काम 60 है और 2 दिन में 13 हो रहा है काम, एक दिन में 13/2। हमें जाना कहां है 60 के अंदर अंदर जाना है, 60 को क्रॉस नहीं करना, काम के ऊपर नहीं जाना, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो हम यहां देखेंगे 2 13 4 जा 54, 13 चौक 52 होते हैं, 4 का डबल 8 दिन में, 8 दिन में कितना काम होगा 13/2 × 8, 2 से ये काट दिया 4 52 काम हो चुका। 8 दिन में 52 यूनिट्स हो गए, 8 दिन में 52 यूनिट्स हमारा काम हो चुका। अब 9वें दिन कौन आएगा, देखें हम 9वें दिन आएगा ए के साथ बी और इन दोनों की करने की कैपेसिटी 5 है। यहां से देखें ए और बी की काम करने की कैपेसिटी 5 है। इस हिसाब से काम कितना हो चुका 57 हो गया। तो बताओ आप शेष काम क्या बचेगा 60 - 57 = 3 काम बचा। तो 10वें दिन कौन आएगा, 10वें दिन नंबर है ए के साथ सी का, ए प्लस सी आएंगे 10वें दिन, और ये इनकी कैपेसिटी काम करने की है 8 यूनिट्स और काम कितना बाकी है 3, यानी इनकी क्षमता से कम 3। तो 10वें दिन केवल 3/8 दिन लगेंगे। कुल कितने दिन हो गए 9 दिन कंप्लीट हो गए, कुल दिन 9 दिन कंप्लीट हो गए और 3/8 10वें दिन का, इसलिए हम कह सकते हैं 9 सही 3/8 दिन। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी 24 दिन में करता है। ए को पहले दिन बी का साथ मिलता है और अब उसके नेक्स्ट डे सी का साथ मिलता है, और यही क्रम आगे भी चलता रहे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा।
देखें करने का तरीका, सबसे पहले हम इनकी कैपेसिटी लिखें। ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 24 दिन में करता है। तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे 120। 15 का डिवाइड 120 में करेंगे, 8 बार जाएगा। अब तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगा होगा क्वेश्चन। बी 20 दिन में करता है, 20 का डिवाइड 120 में ये 6 बार जाएगा और 24 का डिवाइड ये 5 बार जाएगा। अब आप देखें ए को पहले दिन बी का साथ मिलता है, यानी ए प्लस बी को ए पहले दिन एक दिन कितना काम करेंगे, 8 और 6 14 यूनिट्स। और फिर अगले दिन ए को सी का साथ मिलता है, तो 8 के साथ 5 13 यूनिट्स। आप बताओ कितना काम हो गया, 27। यानी दो दिन में 27 यूनिट्स हुआ। अगर हम एक दिन की बात करें तो 27/2। अब हम यहां से देखेंगे, हमें 120 के अंदर अंदर रहना है, 120 तक जाना है, इसके ऊपर नहीं जाना। तो देखें ये हमें अगर 27 का 4 गुना करें तो हम 108 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 का डबल 8 दिन में, क्योंकि दोनों का अलग अलग आ रहा है। 27/2 इंटू 8, अगर 2 से काटेंगे वही 4 आ गया, 27 के 108। अब आप यहां देखो 108 काम, शेष कितना बचा काम हमारा, 120 में से 108 अगर हम लेस कर दें तो 12 काम बचा, 12 यूनिट्स बचे। और 12 यूनिट्स को करने कौन आएगा, यानी 8 दिन हो गए, तो 9वें दिन कौन आ रहा है, 9वें दिन आ रहा है ए प्लस बी। वो कितनी कैपेसिटी है, उन दोनों की कैपेसिटी है 14 यूनिट्स बनाने की, और काम कितना बाकी है, 12। इसका मतलब काम कम है, तो हम इसको 12/14 शॉर्ट कर लेंगे, 6/7। यानी नमा पूरा दिन नहीं लगा, 8 दिन कंप्लीट हुए। तो कुल दिन कैसे निकालेंगे, कुल दिन, काम के कुल दिन 8 दिन पूरे और 6 + 6/7, 8 होल 6/7 डेज, और यही इसका आंसर है।